नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और तुलसी माता के साथ साथ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का विधान भी है, जिनमें पीपल और पथवारी पूजा भी शामिल है। इस पूजन से जुड़ी एक गुजरी की कथा काफी मशहूर है, जिसे कार्तिक के महीने में पीपल पथवारी पूजते समय पूरे महीने सुना जाता है। तो चलिए आज हम आपको पीपल पथवारी की वही कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल और पथवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा, यह क्या कर रही हो? औरतों ने कहा कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध और दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पथवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पथवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पथवारी ने पूछा कि क्या बात है? तो उसने कहा कि आज सास दूध और दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़कर सो गई। कुछ देर बाद सास बोली, बहू दूध और दही के रुपए ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिए हैं। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज लगाई, बहू इतना धन कहाँ से लेके आई? बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि मैं भी कार्तिक मास में पीपल पथवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडे में पानी डालकर उसे पीपल पथवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उसे दूध दही के रुपए मांगे। जब वह बहू ने रुपए मांगे तो वह भी पीपल पथवारी के चरणों में पड़ गई और कहने लगी, मुझे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पथवारी ने उसे भी पत्थर और पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में जाकर रख दिया। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पथवारी को सींचा था, इसलिए उसको इसका फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि पथवारी माता ने जैसा बहू को फल दिया है वैसा सबको दे, और जैसा सास को दिया है वैसा किसी को भी ना दे। धन्यवाद दोस्तों।